इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री आदिनाथ दिगंबर जैन चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र चांदखेड़ी खानपुर जिला झालावाड़ राजस्थान। नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य निष्कंप सागर जी महाराज की जय हो। रतलाम से रोहित जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है, कहते हैं जोड़ियां स्वर्ग से बनकर आती हैं और जो किस्मत में है उसी से बंधन में बनते हैं। तो महाराज जी मेरी जिज्ञासा है कि क्या सच में शादी विवाह पहले से ही तय निर्धारित होते हैं? कृपया समाधान करें। आज के लैला मजनुओं ने पता नहीं ये कहाँ से, पहली बात तो ये प्रभाव मानते नहीं, ये मानते नहीं कि हम मर करके स्वर्ग नरक हैं। और जब शादी की बात आती तो बोले कि जोड़ी रव से बन के आती है। अरे जब तुम स्वर्ग नरक मानते ही नहीं हो तो फिर रव कहाँ से हो गया? पहली बात, जोड़ी यदि रव से बनते आती है, मैंने मान लिया, तो फिर बाद में झगड़ा क्यों करते हो, तलाक क्यों करते हो, डाइवर्स क्यों करते हो? डाइवर्स भी स्वर्ग से ही बन के आया। जब जोड़ी रव से बन के आई तो फिर निभाओ ना। फिर साल भर के बाद खटपट क्यों होने लग जाती, फिर तलाक क्यों? जोड़ी रव से बन के आए, तलाक कोर्ट से हो गए। तो ये सारी चीज़ें गलत है। रव से बनने का अर्थ देखो, बहुत अच्छी व्यवस्था। यदि प्रश्न आया है तो जोड़ी जब रव से बनाता है वो उन दोनों को एक समान कुल में पैदा करेगा, बराबरी वालों में पैदा करेगा। मान लीजिए कोई दोनों का संबंध कोई जन्मांतरों में है, आता है हमारे शास्त्रों में, पद्म पुराण आदि में लिखा है। लेकिन वो दोनों को क्या करेगा? मान लीजिए दोनों को मिलाना है तो वो दोनों को, एक यदि गरीब है तो दूसरा भी गरीब के पैदा होगा, एक ही जाति में पैदा होगा, एक ही इस प्रकार के होगा जिससे कि उनका मिलन हो जाए, एक आचार विचार वाला होगा। मान लीजिए कोई राजा है और राजकुमारी का संबंध पूर्व भवों से है, तो वो राजा और राजकुमारी को ऐसे देश में दोनों को पैदा करेगा जिससे दोनों का हो जाए। पद्म पुराण के अंदर आया कि वनमाला का संबंध राजकुमार भरत से, लक्ष्मण से होना है। वनमाला के पिताजी कहते कि यहाँ तक तो दक्षिण में कभी आएंगे ही नहीं, वो तो दशरथ के पुत्र हैं, वो दक्षिण आने का क्या होगा? अब उनको ये मालूम नहीं था कि वनवास होगा, वनवास के समय आएंगे मिलेंगे। तो अब ये योग्य जो राजकुल है वो भी राजा, वो भी राजा। ये राव जो जोड़ी बन के नहीं आती कि एक तो जैन हो गया और एक हरिजन हो गया, एक इसमें कर्म हो गया, दूसरा उधर जन्म लेगा। तो ये जो विपरीत मिलन है ये रव से बन के नहीं आते हैं। यथा योग एक समान कुल, एक समान जाति, कर्म एक साथ पैदा करता है कि इन दोनों को मिलाना है। अब वहाँ लक्ष्मण के लिए देखो कहाँ से कहाँ वनवास हुआ, किसी को मालूम नहीं था कि रामचंद्र जी लक्ष्मण दक्षिण में आएंगे। वनवास हुआ, वनवास में जाकर के वनमाला के साथ उनका विवाह होगा। ये कहलाता है नियोग। जब नियोग, लेकिन उसमें सबसे पहला एक ही था, कुलाचार और धर्माचार दोनों के एक होना चाहिए। कुलाचार और धर्माचार दोनों के एक हैं तो फिर भी मैं मान सकता हूं कि ये पूर्व भाव का संस्कार है। कुल बिल्कुल विपरीत है, धर्म बिल्कुल विपरीत है, आचार विचार बिल्कुल विपरीत है। ऐसे कुलों से जो संबंध जोड़ रहे हैं ये कर्म की देन नहीं है, ये कुलाचार की रव की देन नहीं है, ये तुम्हारी खुद की खुरापाती है, तुम्हारा खुद की विडंबना है, स्वयं भोगना पड़ेगा। जो अपना संबंध नीच कुलों से करता है
उसको मर करके नीच कुल में ही पैदा होगा, अगली बार वो जैन में जन्म ले सकता। जो जैन बच्ची ने शादी की है, मान लो ऐसे कुल से जो विपरीत आचरण वाले हैं, तो उसका जन्म 100 भवों तक कभी जैन कुल में नहीं होगा। ऐसे यह जैन बच्ची को लेकर के आया है, तो फिर समझ लेना कि वो जैन से भ्रष्ट हो गया। तो ये सब चीज़ों पर पूरा सैद्धांतिक विचार करो। मात अकेले शादी के लिए स्वर्ग और नरक मानने लग जाओ तो ये तुम्हारी भूल है, गलत है। छतरपुर से श्रीमती सुनीता जैन की जिज्ञासा है, मुनिवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है, स्वप्न फल के संबंध में है। स्वप्न में किन वस्तुओं को देखना शुभ और किन वस्तुओं को देखना अशुभ है? यदि जिन मंदिर, जिन प्रतिमा, शिखर, मुंडाज, माताजी आदि धार्मिक वस्तुएं स्वप्न में आए तो उनका फल क्या होता है? कृपया समाधान करने की कृपा करें। सबके अलग अलग है, बहुत लंबा पुराण है। प्रतिमानु के ग्रंथों में कुछ है, अन्यथा भद्रबाहु स्वामी ने भद्रबाहु आचार संहिता के अंदर बहुत अच्छे स्वप्नों के वर्णन लिखे हैं, वहाँ से जान लेना। जिन मंदिर आदि जिन मूर्तियों का अलग अलग रूप है, ये शुभ भी है अशुभ भी है। किस रूप में आपने देखा है? जिस रूप में मुद्रा होती है वही मुद्रा में देखते हैं। खंडित मूर्ति देखना, हस्ते मूर्ति देखना, चलायमान देखना, मंदिर गिरते देखना, तो इनके फल सबके अलग अलग हैं। मूर्ति मात्र से नहीं, मूर्ति किस अवस्था में देखी, किस रूप में देखी, ऐसा सब विचार किया जाता है। आष्टा से श्रीमती चंदा मगन जैन, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है, महाराज जी, सम्यक दृष्टि के शंका आदि दोषों के अतिचार में संस्तव और प्रशंसा में क्या अंतर है? कृपया समाधान करें। संस्तव और प्रशंसा में बहुत अंतर है। संस्तव का अर्थ होता है उस गुणों को स्वीकार करना, उन गुणों के लिए अच्छा कहना। प्रशंसा का अर्थ है कि हम उसको अच्छा नहीं, लेकिन तुम्हारे प्रशंसनीय है, तुम जो कार्य कर रहे हो वो प्रशंसनीय है। स्तव में हम उसको खुद स्वीकार करते हैं, बंदे तद्गुण लब्धे वाली बात होती है। प्रशंसा में मात्र उनका प्रशंसा की जाती है कि तुम बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो। आष्टा से डॉक्टर मगन जैन की जिज्ञासा है, परमोपकारी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि बिना प्रयोजन के किया जाने वाला शारीरिक कार्य के अलावा मानसिक चेष्टा से भी अनर्थदंड प्रयोजनभूत कार्य होते हैं, उनको हम कैसे रोकें? कृपया समाधान करें। मतलब बिना प्रयोजन के शारीरिक और मानसिक चेष्टा से भी अनर्थदंड होते हैं क्या? सबसे होते हैं। अनर्थदंड अपद ध्यान, काय से कुछ चेष्टा मन से भी होता है, वचन से भी होता है, काया से भी होता है। मन से दुष्ट गोष्ठी करना, दुष्ट चिंतन करना, कुछ यदवा तदवा बोलना, अनर्थदंड निष्प्रयोजन बोल रहा है, गाली गलौज कर रहे हैं, अभी महान अनर्थदंड के अंतर्गत है। काय से कुछ चेष्टाएँ करना, बुरी चेष्टाएँ करना, तो ये सब हैं। रोकने का उपाय तो यही कि जब अनर्थ दंड है ही, अभी कल ही परसों हमने प्रश्न किया था कि जो चीज़ हम क्यों सोचें उस चीज़ में जो हमारे लिए हमारी थी नहीं, है नहीं, होगी नहीं, ऐसी वस्तुओं के संबंध में हम क्यों विचार करें, क्यों सोचे? लेना अनर्थ दंड है। मन से हम कल्पना कर रहे हैं, शेख चिल्ली की कल्पना कर रहे हैं, बचनों में हम यहाँ वहाँ की बातें कर रहे हैं, कोई लेना एक ना देना दो। अब तुम्हारे अनर्थ दंड में तुमने कोई भी गाली गलौज बक देते हो, अब तुम्हारा कोई प्रयोजन नहीं, यूँ आदत पड़ गई। काय से बैठे बैठे हम कुछ चेष्टाएँ करते, उससे क्या होने वाला है? तो इनको उपाय का है कि हमें ये देखना है जिसमें हमें कोई लाभ नहीं है उसको हम क्यों अनर्थ दंड करें, क्यों व्यर्थ में करें। हमें जितना उपयोग है, 8-10-15 दिन पहले मैंने प्रश्न दिया था, उपयोग और भोग, उपभोग, किसी वस्तु का उपयोग करना और उसके उपभोग करना, दोनों में बहुत अंतर है। भूख लगी है तो रोटी खाओ, प्यास लगी है तो पानी पियो, आप स्नान करते हो तो नहाओ, लेकिन पानी को गंदा तो मत करो, और उसके लिए अपना अय्यासी का साधन मत बनाओ। तो इसमें जितना अपने ज़िंदगी में जो जरूरी है, आवश्यक है, उस संबंध में ही विचार विमर्श करना चाहिए, बाकी सब हमारे लिए नुकसानदायक है। अशोकनगर से गुंजन जैन, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि काल लब्धि होती है क्या? अगर होती है तो क्या होती है? कृपया समझाने की कृपा करें।
काल लब्धि के संबंध में आचार्यों ने बहुत स्पष्ट खुलासा किया कि जिस समय हम जो कार्य करते हैं वही काल लब्धि है। जैसे अभी हम अपना काल, ये जिज्ञासा समाधान का काल है, तो 6 से 7 बजते हैं सुजिज्ञासा समाधान होती है कि जिज्ञासा समाधान अपन करने लगे, इसलिए जिज्ञासा काल करना लगा। 6 से 7 बजते हैं सो अपन जिज्ञासा करते हैं कि अपन जिज्ञासा करते हैं तो इसका नाम जिज्ञासा समाधान है। कल से अपन बंद कर दें तो 6 से 7 बजेंगे कि नहीं? बजेंगे। अपन करते हैं तो काल है। तो काल लब्धि का अर्थ है लब्धि यानी प्राप्ति। जो कार्य जिस काल में प्राप्त हो जाता है वही काल लब्धि कहलाती। दूसरी काल लब्धि का अर्थ होता है योग्यता। काल लब्धि को लोग क्रमबद्ध में नियतवाद में ले जाते। काल लब्धि का अर्थ है योग्यता। यह व्यक्ति 8 वर्ष के बाद सम्यक दर्शन के योग्य होगा, ये काल लब्धि है। 8 वर्ष के बाद ही सम्यक दर्शन के होगा, काल लब्धि है। यह व्यक्ति इतने वर्ष के बाद मुनि बन सकता है, काल लब्धि है। यह व्यक्ति इतने वर्ष के बाद नौकरी पे जा सकता है, काल लब्धि है। यह व्यक्ति इतने वर्ष के अंदर इस प्रकार का कार्य कर सकता है, काल लब्धि है। अब ये व्यक्ति 58 साल के बाद रिटायर्ड होगा, ये काल लब्धि है। रिटायरमेंट की काल लब्धि है, क्योंकि योग्यता कर ली कि 58 साल के बाद वह अयोग्य हो गया, अब सर्विस के योग्य नहीं रहा। तो काल लब्धि का अर्थ यदि हम योग्यता लेते हैं तो सारे विसंवादों की जड़ खत्म हो जाएगी और योग्यता हमारे लिए पकाना पड़ेगी। काल लब्धि के अर्थ लोग लेने लगे जो जिस समय जहाँ जैसा होना है वैसा होगा, हमें कुछ नहीं करना। तो ऐसा एक गौशालक नाम का एक व्यक्ति हुआ जिसने नियतवाद चलाया था, तो उसके कारण से वो बड़ा नास्तिक बना बाद में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। काल लब्धि स्वच्छंदवाद नहीं फैलना चाहिए। काल लब्धि का अर्थ है योग्यता, समय के अनुसार उसकी योग्यता का पकना। पवई मुंबई से श्रीमती शीला जैन की जिज्ञासा है। पूज्य इंद्रियापक श्रवण मुनि श्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि भगवान केवल ज्ञान होते ही भगवान तो 500 धनुष जमीन से ऊपर उठ जाते हैं। वहीं पे सौदर्मिंद्र की आज्ञा से कुबेर ने 12 योजन तक का समोसरण की रचना करता है, लेकिन मनुष्यों की अवगाहना तो 7 हाथ से 500 धनुष तक अलग अलग तीर्थंकरों के समय होती है। तो जमीन से समोसरण कैसे दिखता है? बंद विमान जैसा है। भगवान 12 कोस, गंधकुटी, 3 कटनी, सिंहासन, अष्टप्रार्तियार, मानस्तंभ, बीतियाँ, 10 भूमियाँ, ये सब स्पष्ट नीचे से ध्यान में आते हैं क्या? कृपया समाधान करने की कृपा। 5000 धनुष योजन तो सबका उठता है, उठना पड़ता है। समोषण वहीं लगता है। 20,000 सीढ़ियाँ होती हैं, लेकिन सभी भगवानों का समोषण भिन्न भिन्न होता है। उनकी अवगाहना के समान आदिनाथ का समोषण 12 योजन का था, महावीर स्वामी का समय 1 योजन का था, और सब हमें दिखते हैं। सब ऐसे अपन को नहीं लगता कि ये 5000 धनुष ऊपर है। नीचे खड़े हुए अपन को यूँ लगता है कि यही तो सामने तो है। मतलब उस ढंग से व्यवस्था होती है कि अपन को लगता है कि 5000 धनुष कैसे देखते होंगे, इतनी ऊंचाई पे कैसे दिखते होंगे, कैसे समझ नहीं, कुछ नहीं लगता। ऐसे लगता है जैसे सामने वेदी पर भगवान बैठे। वो एक ऐसी मायावी दृश्य बना देते हैं देवता लोग कि वहाँ सब कुछ व्यवस्थित लगता है, अनव्यवस्थित कुछ नहीं। किसी व्यक्ति को गर्दन यूँ नहीं करना पड़ती, सामान भगवान दिखते हैं, जैसे अपनी बराबरी पर भगवान दिख रहे हैं। जैसे आप लोग हमें स्टेज पे देख रहे हो ना, बस ऐसे सामान दिखते हैं। कोई ऐसा नहीं लगता कि भेजुआ हो। अम्बाला छावनी हरियाणा से नीरा अनिल जैन की जिज्ञासा है। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है, 12 वर्षीय पाठ्यक्रम में 4थे वर्ष की छात्रा हूँ। महाराज जी, तत्वार सूत्र की पुस्तक में आरंभ में पूज्य आचार्य उमा स्वामी जी महाराज द्वारा रचित एक सूत्र दिया है। उस सूत्र में उज्जोवणम, मुज्जवणम, निबहणम, साहणम च निच्छयणम, दंसणम, नाण चरितम, तवाण माराणम भणिया, इसका अर्थ दिया है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक के उद्योवन, निर्वहन, साधन और निस्तरण को आराधना कहा है। महाराज जी, मैं जानना चाहती हूँ कि उद्योवनम, निर्वहनम और साधन निस्तरण से क्या अभिप्राय लेंगे? कृपया समाधान करें।
उद्योतन कहलाता है, आराधना का अर्थ मात्र पूजा करना ही नहीं है। आराधना का अर्थ है जिसको हम चाहते हैं, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र आदि को, उसका उद्योतन करें, उसको प्रकाशित करें। जितनी महिमा उसमें समाहित है उस महिमा को निकालें, प्रकाशित करें। सम्यक दर्शन कितनी महिमावान, डीप में जाएं। एक व्यक्ति किसी चीज़ पे खोज करता है तो डीप पे जाता है कि नहीं मुझे इस पे डीप पे जाना है, इसकी अंतिम छोर क्या है, अंतिम साध क्या है, जैसे विज्ञान करता है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि, जब सम्यक दर्शन होता है तो उस सम्यक दर्शन को उद्योतन करता है, उद्दावण करता है, स्वयं उसको प्रकाशित करेगा। अच्छा ये रहस्य है, कल और खोजेगा और खोजेगा, तो वो उद्योतन करता है। जैसे सामायिक है, सम्यक दर्शन है। अब सम्यक दर्शन के कितने पहलू हैं, कितने प्रकार का होता है, उसमें कितनी शक्ति है, उसको वो स्वयं अपने आप में धारण करता है। मुनि व्रत में एक नई नई क्रियाएं करेगा, आज सामायिक में कुछ अलग चिंतन करेगा, नया चिंतन, नया उद्योतन किया, आज तक मुझे वो चिंतन नहीं आया जो आ गया। उद्यावन दूसरों को प्रदर्शित करेगा, दूसरों को दिखाएगा, देखा जिस धर्म की बात तुम कह रहे थे, मैंने देखो गंदोदक को ले लें अपन, एक सरल उदाहरण दे दें। गंदोदक है, ले लिया, लगा लेते थे। अब उद्योतन करना, उस गंदोदक में कितनी शक्ति है, कितनी ताकत है, कितनी एनर्जी है, और दूसरों को बताना, देखो इस गंदोदक को साधारण मत समझो, देखो मैंने इस पर देखा, तो ये उद्यापन कहला। फिर उद्यापन है ना, उसके लिए हमेशा कायम कराए रखना है। ऐसा नहीं कि मात्र दिखा दिया, उसको स्थायित्व प्रदान करना, निर्वहन, उसको निर्वहन करना। निर्वहन आने जो हमने महिमा गाई है उसका हम कैसे प्राप्त करें, निर्वहन बोलते हैं। उसके साथ एडजस्टिंग, हमें मालूम चल गया कि सम्यक दर्शन बहुत महत्वपूर्ण है, तो अब सम्यक दर्शन के योग हम अपने आप को बनाएं, निर्वहन करें। उसको मैं कैसे धारण करूं? कई चीज़ों की है, हम मुनि व्रत धारण कर लेते हैं, मुनि व्रत बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, तो भाई धारण करो ना, प्रयास करो, निर्वहन करो। उसके साथ अपने आप को एडजस्टिंग करना। जब कोई चीज़ महान है, कोई व्यक्ति को यदि हमें महान लग रहा है कि महान है, तो अब उसके साथ निर्वहन करो, निर्वाह जिसे तुम कहते हैं। भाई अभी उसके साथ रहना है तो हमें निर्वाह करना पड़ेगा। यदि हमें मुनि बनना है तो हमें मुनि धर्म के साथ निर्वाह करना पड़ेगा। हमें भगवान की भक्ति चाहिए है, हमें गंडोदक चाहिए है, तो हमें भगवान के साथ जो उनका नियम है, जो उनका स्वभाव है, निर्वहन करना पड़ेगा। तो इस प्रकार के उद्योतन, उद्दावन, उद्यवन और निर्वहन। अब उसके बाद वो उसको साधन से पकड़ो, किन साधनों से मैं उसको स्वीकार करूं, कैसे करूं। तो ये अपन व्यवहार की भाषा है। किसी चीज़ को अपन पहले समझते हैं क्या चीज़ है, फिर दूसरी बात उसको समझाने का प्रयास करते हैं, फिर उसके साथ अपन एडजस्ट होते हैं कि भाई हम धीरे धीरे एडजस्ट हो रहे हैं। आप लोगों को कई बार एडजस्ट होना पड़ता है, कहीं भी ट्रांसफ़र आपका हो जाए, नए स्थान पे जाओ, तो आप क्या कहते हो, भैया मैं एडजस्ट हो रहा हूँ अड़ोसी पड़ोसी से। तो धर्म क्षेत्र में, आज धर्म क्षेत्र में हम लोग पहली बार शुरुआत करते हैं तो एकदम थोड़ी हो गए, आज हम निर्वहन कर लिया, एडजस्ट हो गए। हाँ, निस्तरण, अब हमारा निस्तार होने लगा, सहजता आ गई। तो इस प्रकार के शब्द कहलाते हैं। पिपरई गांव से अर्जुन जनन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि भगवत गीता का हमारे जैन धर्म में क्या महत्व है? अगर महत्व है तो गीता में सिर्फ कृष्ण जी ने कहा है कि जो धर्म के लिए लड़ते हैं या मरते हैं उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, तो इस बात में कितनी सच्चाई है, कृपया समाधान करने। अब देखो, सच्चाई आगे अच्छाई पे नहीं जाना चाहिए, विचार हैं अलग अलग। यदि दोनों को, मैंने एक बार और कहा था, जब दो भिन्न भिन्न चीजें नहीं होती तो ये अलग अलग क्यों होते? यदि दोनों में एकत्व होता तो दोनों एक ही होते। अलग अलग बता रहे हैं कि दोनों का वैचारिक मतभेद है, एक दूसरे से कभी एक दूसरे की तुलना नहीं करना चाहिए। आँख की तुलना कान से मत करो, कान की तुलना आँख से मत करो। आँख आँख है और कान कान है, तो सबके अपने अपने विचार हैं, उन्हीं विचारों तरह रखो। तुलनात्मक दृष्टिकोण करने से राग द्वेष बढ़ते हैं, परिणामों में विकृति आती है। तुलना करने से किसी को गलत कहना, सही कहना, और वो सार्वजनिक मंचों से कहना अच्छी चीज़ नहीं है।
ये चीज समझाने की नहीं है, समझने की है। अभिषेक जैन, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि जिस व्यक्ति ने मंगलाष्टक नहीं पढ़ा हो, ना ही जल शुद्धि कराई हो, वो व्यक्ति वेदी पर विराजमान प्रतिमाओं का अंगोज करता है, अभिषेक करता है, तो उस व्यक्ति को कितना पुण्य दोष लगता है? कृपया समाधान करने का। कोई व्यक्ति बिना भगवान के मंगलाष्टक किए हुए और अभिषेक पूजन कर देता है, मार्जन कर देता है, तो दोष लगेगा क्या? देखो, मैं बता चुका हूँ, विधि पूर्वक अभिषेक करने से ही फल मिलेगा। बिना विधि पूर्वक करने से अभिषेक हो जाएगा, लेकिन वो एनर्जी, वो ताकत नहीं आएगी। अशोकनगर से निर्मल जैन मिर्ची, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य मुनि श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि हमारे धर्म में पहले मुनि धर्म का उपदेश पहले देते हैं, फिर श्रावक धर्म का, ऐसा क्यों? पहले श्रावक धर्म को क्यों नहीं? कृपया समाधान करने। तुम दुकान पर अधिक कीमती माल जल्दी बेचना चाहोगे कि सस्ता वाला? बोलो। जिसकी कीमत ज्यादा हो, प्रॉफिट किसमें ज्यादा है? माल ज्यादा मिलेगा। पर जब वो ज्यादा माल नहीं लेवे तो भैया थोड़ा बहुत कुछ तो ले ले। तो यही यहाँ है कि सबसे ज्यादा फायदा मुनि धर्म में है। मुनि धर्म एक ऊंची किताब है, मुनि एक रत्नों का भंडार है। तो हर साधु चाहता है कि जितना ज़्यादा ये ऊंचा धर्म बिके उतना अच्छा है। पर नहीं लेते हैं तो कहते भाई कुछ नहीं तो लट्ठा तो ले ही जाए कम से कम। अणुव्रत तो धारण करे ले, पंच अणुव्रत, अष्ट मूल गुण धारण कर ले, वो सीधा फिर कम होते 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 आ जाता है। कोटा से अतिशय जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु करता हूँ। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि क्या कारण है कि पहले दूसरे स्वर्ग के देव ही 5 कल्याणकों में आते हैं, ऊपर के देव नहीं, जबकि विशुद्धि, अवधि ज्ञान, शुक्लेश आदि सभी कुछ ऊपर के स्वर्गों में अधिक है? समस्या का समाधान करने का। नहीं आते हैं, सब आते हैं, क्यों नहीं आते? ऊपर के देव आते हैं। अब वर्क रूप में आपने देखा होगा, वर्क रूप आप आते हैं की बात कर रहे हो। बड़े आदमी, छोटे बड़े आदमी बैठे हो, राष्ट्रपति बैठा हो, प्रधानमंत्री बैठा हो, और जब कार्य करना पड़े तो राष्ट्रपति पहले उठेगा काम करने को कि प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री के सामने मुख्यमंत्री, वर्क कौन करेगा? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री के सामने और ले लो छोटे। तो ये छोटे देव जो है वर्क रूप होते हैं, वे लोग ऊपर के देव अपने आप में उस गरिमा रूप होते हैं। अब उस समय तो अपने बड़ों के सामने छोटे काम करते हैं। तो पहले दूसरे स्वर के देव वर्क रूप में रहते हैं, ऊपर के देव रहते हैं साक्षी रूप में रहते हैं। 16 स्वर के देव आते हैं पर वो साक्षी रूप में होते हैं। वर्कर तो हमेशा छोटा ही होगा ना, वर्क में बड़े लोग वर्क नहीं करते। अब जैसे आचार्य महाराज बैठे हों और हम लोग हों, और कोई चीज़ उठाना है तो आचार्य से उठाएंगे कि हम उठाएंगे? आचार्य से बैठेंगे। तो ऊपर के देव जितने बड़े बड़े होते जाते हैं, जैसे 16 स्वर के बाद देव तो विमान से बाहर ही नहीं आते, लेकिन क्या वो पंचगणा के विरोधी हैं? नहीं, वो उनकी विशुद्धि भाव है, ऐसा मानना चाहिए। अमरपाटन से राजीव जैन की जिज्ञासा है, मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में शत नमन। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि बीमारी में, जीवन के अंतिम समय में श्रावक अपने मन को कैसे स्थिर रखे ताकि भाव न बिगड़ने पाए, मरण भी अच्छे से हो जाए, क्योंकि इस समय भाव को स्थिर रखना बहुत ही कठिन होता है। कृपया समाधान करने। पहले से कोई चीज़ का अभ्यास न किया जाए और अंत समय सुधारने की भाव तो काकताली न्याय है। धीरे धीरे स्वाध्याय करके अपनी तत्व दृष्टि बनाए रखना चाहिए। हमारे शास्त्रों में कहा अमृतचंद सूरी महाराज ने कि तत्व दृष्टि बना के रखो, संसार में सबसे मिलके रहो, लेकिन संसार में ऊपर रहो। जैसे एक नाटक खेलने वाला व्यक्ति नाना प्रकार के पात्र बना के दुनिया का मनोरंजन करता है, लेकिन अंदर से वह होता नहीं है जो दुनिया को दिखा रहा है। नाटक करते ना, जैसे मान लो किसी ने रावण का रामलीला में पाठ किया, तो क्या वो रावण है? नहीं, पाठ कर रहा है। दुनिया जान रही है रावण है, अंदर में तो वो तो राम का भक्त है, भारतीय है। मान लीजिए पारसनाथ की कमठ की पारसनाथ की झांकी लगी, तो जो कमठ बनेगा तो वो क्या पारसनाथ का दुश्मन है? नहीं, पारसनाथ का परम भक्त है। लेकिन दिखाने के लिए इसी प्रकार तत्व दृष्टि ये होना चाहिए संसारी व्यक्ति को। दुनिया के बीच में रहता है तो संबंध बना के रहे, और अंदर से ऐसा रहे मैं एकाकी एकत्व लिए सभी आते,
तन धन को साथी समझा था पर ये भी छोड़। अपने आप को सबके बीच में रहकर अकेला महसूस करो, सबके साथ संबंध बना करके अनुभूति करो मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है। तो रंगमंच के समान, नाटक करने वाले के समान सम्यक दृष्टि संसार में रहता है, सबसे संबंध बनाता है, प्रेम भाव रखता है, सबके लिए सहयोग करता है, लेकिन अंदर से वो कहता है नहीं, मैं अपने आप में एकत्व भक्त की चिंतन करता रहता है, अपने स्वरूप को नहीं भूलता है। भरत चक्रवर्ती के संबंध में आता है कि चक्रवर्ती से कहा कि साहब इतने वैभव में तुम कैसे सुखी रहते हो? तो उसने एक व्यक्ति को 2 कटोरे दे दिए, बोले जा तुझे सारा महल घूम के आ जा, लेकिन तेल का एक कटोरे में एक बूंद नीचे गिर गई तो गर्दन उतार दूंगा। वो पूरा महल घूम के आया, पूछा क्या देगा? बोले साहब मैंने तो कुछ नहीं देगा, मुझे तो ये दिख रहा था बूंद नीचे गिरी नहीं और गर्दन कटी नहीं। तो चक्रवर्ती कहता बस मैं भी इस सारे महलों में रहता हूं, लेकिन अंदर से आत्मा और परमात्मा का ध्यान करता रहता हूं और बाकी रहता सब में हूं। तो ऐसा सम्यक दृष्टि जल से भिन्न कमल, कादे में एम अमल, अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं भूलता। ललितपुर से वंदना जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि हम अपने जीवन में बहुत परेशान हैं, हमारी समस्याओं का अंत ही नहीं है। 4 समस्याएं खत्म होती हैं तो 8 फिर शुरू हो जाती हैं। दान पुण्य के भाव ही मन में रखे रह जाते हैं। इन सब दुखों का कारण आप गुरुओं के प्रवचन आदि के माध्यम से हमारी समझ में आता है, लेकिन गुरुदेव हम अपने जन्म जन्म के पापों से कैसे छुटकारा पाएं और ऐसा क्या पुण्य करें कि मनुष्य और श्रावक जीवन को सफल कर सकें, क्योंकि इस संसार में धन के बिना कुछ भी नहीं होता। आज तो समझ गया मैं, आज तुम परेशान हो रहे हो परेशानियों से, कल तुम्हें गुरु परेशान हो गए समझा समझा के, तो अब क्या करें? कितने बार हम समझाते आप लोगों को, समझा समझा करके हम लोग थक गए। महावीर स्वामी थक गए, ऋषभदेव थक गए, आचार्य थक गए, हम लोग समझा समझा थक जाते हैं, इतने थक जाते हैं कुछ पूछो मत, तो भी तुम नहीं सुधरते। और जब कर्म का उदय आता है तब सुधरते हो। मैं सोचता गुटखा मत खाओ रे मत खाओ, मानते नहीं। महाराज जी अब मैं कैंसर से परेशान हूँ, मैंने कल मैं समझाते समझाते परेशान था। अब कोरोना में लोग सबको समझा रहे हैं, इतनी बातें आ रही हैं कि देखो सावधान रहो, मास्क ला के रखो, दूरी बना के रखो, कोई नहीं सुधरने को तैयार हो रहा है, कोई नहीं समझ रहा है। जिसको नहीं हो रहा है वो कहता मुझे तो होगा ही नहीं, और सब अच्छे अच्छे लोगों को हो रहा है। सावधान महानुभाव, इस युग में आज समय पहले से ज़्यादा भयंकर कोरोना है, सावधान हो जाओ। ये कोई महान भयानक बीमारी नहीं है, माँ छुआछूत की बीमारी है, स्पर्श से दूर हो जाओ। अपने आप में समझो व्यर्थ की बीमारी है, इस बीमारी से आपको अपने स्वयं को बचना है। डॉक्टर और सरकार कुछ नहीं कर सकती, आपको स्वयं अपने जीवन को बचाओ। और फिर से ये बीमारी चल रही है, कोई बात नहीं, आप ये मत समझें कि ये बीमारी इतने लंबे, ये देश ऐसा है 12-12 साल तक महाबीमारियां पड़ी हैं। ये देश में महाबीमारियां 12 साल तक, अकाल 12 साल का, 2000 वर्ष के अंदर ईस्वी पूर्व में 12 साल का अकाल पड़ा था उत्तर भारत का। लेकिन सावधान रहना पड़ेगा, आपको सावधानी बरतना चाहिए हर चीज में। हर व्यक्ति जो स्वस्थ हैं वे अपने आप को ये मान लें कि हमें कोरोना है। जिनको कोरोना है उनको नहीं कह रहा हूं, जो स्वस्थ हैं वे अपने आप को मान रहे हैं मुझे कोरोना है। और कोरोना वाला क्या करता है, ना किसी को छूता है और ना कोई उसे छूते है। बस कोई तुम्हें छुए, अरे भाई दूर रहना मुझे कोरोना है। आप एक तख्ती टांग लो, कृपया मेरे से दूर रहे मुझे कोरोना है। हर व्यक्ति एक तख्ती टांग, मुझसे दूर है, कोई नहीं छुएगा तुम्हें, एक तख्ती टांग लो, कृपया मुझसे दूर रहे, सावधान मुझे कोरोना है। बस तो आज का मंत्र क्या दिया तुम्हें, जिनको कोरोना नहीं है उन सबको क्या मानना है, मुझे कोरोना है। अब जिसको कोरोना हो जाता है उसे कोई छूता नहीं और वो भी किसी को छूता नहीं। बस ये मंत्र आज ले लो, फिर कोरोना को चुनौती दे दो, वो कुछ नहीं कर पाएगा। जैन कॉलोनी इंदौर से डॉक्टर कल्पना जैन, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु।
महाराज श्री मेरी जिज्ञासा और यात्राएं वगैरह सब लोगों से मेरा कहना है स्थगित करो। घूमने की यात्रा, तीर्थ यात्राओं की यात्रा, गुरुओं के पास जाने की यात्रा को आप बिल्कुल विराम दे दें। गुरुओं के पास बिल्कुल भीड़ नहीं लगाएं। गुरु तुम्हारी बहुत बड़ी अमानत है, बहुत बड़ी संपत्ति है। तुम्हारे दर्शन करने से किसी गुरु को बाधा हो जाए तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। आप लोगों से फिर कहना है, तीर्थ यात्राएं बिल्कुल बंद करें, गुरुओं के पास जाना आना बंद करें और भावपूर्वक भावना पाए कि हम सुखी रहें, हमारा गुरु निरोग रहे। ज़्यादा यात्राएं, जो लंबी चौड़ी यात्राएं कर रहे हैं, आसपास जो लोग रहने वाले हैं वे अपने गुरु को संभालें और जितना ज़्यादा लॉकडाउन में गुरुओं को रख सकें रखें और उनको अपने आप में ऐसा व्यवस्थित करें जिससे कि उन तक कोई भी उनको छू नहीं पाए। महाराजों को छूने का प्रयास ना करें, महिलाएं आरिकाओं माताओं को छूने का प्रयास ना करें। आरिकाएं भी महाव्रती हैं, उनके जीवन में चर्या है। माताएं लोग हैं, स्त्री लोग हैं, आरिकाओं को बिल्कुल छूने का नियम ले लें। हम तो ये कह रहे हैं कि आप लोगों को नियम लेना चाहिए कि जब तक ये कोरोना दूर नहीं होगा हम किसी महाराज को छुएंगे नहीं, चरण नहीं छुएंगे। भैयावृत्ति करना है कोई विशेष बीमारी में, साधारण भैयावृत्ति नहीं कि बैठे बैठे पैर दबा रहे। विशेष भैयावृत्ति में यदि कोई बीमार है तो बाकायदा सैनिटाइज होकर के, सुरक्षित होकर के, नहा करके, फिटकरी के पानी से हाथ पैर धो करके फिर कोई भैयावृत्ति करो। अंधी भैयावृत्ति मत करो, अंधापन मत दिखाओ। और महाराज लोगों से भी कहना है, ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहो कि मैं तो साधु हूँ, मुझे कुछ नहीं होता। अरे तद्भव मोक्षगामी जीवों के लिए भी बीमारियों ने नहीं छोड़ा, तुम किस खेत की मूली हो। कई लोग महाराज लोग हैकड़ी दिखा करके कह रहे अपन को कुछ नहीं होता, ऐसी बात नहीं है। कभी जिस दिन हो जाएगा उस दिन महाव्रत संकट में पड़ जाएगा, इसलिए थोड़ा सबको सावधान रखना है। अब लोग कह रहे महाराज जी पिछली बार तो आप बहुत टाइट थे, अब इस बार मैं तुम खुद तुम्हारे ऊपर कह रहा हूँ, वो शुरुआत थी इसलिए मैंने शिक्षा दे दी। अब आप खुद समझ गए हैं, समझदार हैं, 1 साल का आपको अभ्यास हो गया है। समझदार को इशारा है। और महाराज लोगों को जो बाहर के लोग आकर के आहार देते कपड़े, बिल्कुल आहार मत दें। चौके में जो पड़गहान करते हैं, जो सुरक्षित हैं, वही आहार दें। आहार देने में पुण्य नहीं है, साधु को सुरक्षित रखने में ज़्यादा पुण्य है। यदि बाहर का आने वाला व्यक्ति तुरंत आके आहार देने में उसे पाप ही लगेगा, पुण्य बिल्कुल भी नहीं लगेगा, क्योंकि इस समय की परिस्थितियां ऐसी हैं। इसलिए चौके में जो आते हैं, जो व्यवस्थित हैं, अधिक से अधिक ज़्यादातर चौके लगाने वाले जो आहार देते हैं वे बाहर आना जाना ना करें, वहीं क्षेत्रों पर लॉकडाउन करें, वहीं रहें तो ज़्यादा अच्छा है। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सदासागर जी महाराज के मुखारविंद से देश विदेश में विराजित अपने घरों में टीवी के समक्ष जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल के माध्यम से जिज्ञासा भेजने वाले, सुनने वाले उन सभी भक्त गणों की ओर से गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री आपके आशीर्वाद से इस क्षेत्र पर चलने वाली सहसकुट जिनालय हेतु बहुत सारी प्रतिमाओं के लिए नाम आए हैं। पहला नाम आया 1,71,000 सुनील जैन, प्रभा जैन शिक्षक, पुत्र प्रासुक, सोनम जैन, देवरी, जिला सागर। दूसरा नाम है धुरेंद्र, आशा, अघेंद्र, दिव्या, रियांश जैन, जैन साड़ी भंडार जयपुर। तीसरा नाम है विमल कुमार, इंदिरा, राहुल, श्वेता, सौरभ, श्रेया जैन, नाटा नगर वाले सागर, नया नगर वाले सागर, नेहा नगर होगा शायद। श्रीमती विद्या देवी, संजय, सुनील, नीरज, रानू, आदित्य, उदिति जैन, मोंगना परिवार टीकमगढ़। पांचवा नाम है कैलाश चंद जी, कमला देवी, सौरभ, प्रिंसी, कोसाग्र जी, बगड़ा परिवार सिंगोली हरदान के उपलक्ष्य में। छठवां नाम है शशि जैन, कोलकाता। सातवां नाम है जतिन जी, मयूरी, आशय, मानुषी, इनाया जैन, सूरत। आठवां नाम है श्रीमान गणेश लाल, मोहित, शोभित, रोहित, ब्रह्मचारिणी, रीना बहन, शिखा जैन, ठावला वाले, रामगंज मंडी। और तीर्थ रक्षक एक बहुत बड़ी पॉलिसी है, जो क्षेत्र की रक्षा के लिए तीर्थ रक्षक बनता है उसकी जीवन की सुरक्षा बहुत बड़ी होती है। 1 वर्ष की बेटी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में
एक तीर्थ रक्षक बन के 1,11,000 पुण्यार्जन किया। सभी भक्तों के सम्मान में जोरदार तालियां। महाराज श्री बहुत सारे भक्त ये कह रहे थे कि महाराज श्री हम लोगों को 24वीं बनाने की भावना थी, लेकिन 24वीं तो सारी बुक हो गई, त्रिकाल 24वीं भी बुक हो गई। तो हमारी ये भावना है कि नंदीसर जिनालय तो देवता लोग रचना करते हैं, क्या मनुष्य नंदीसर जिनालय बनाएगा तो उसका कोई एक्स्ट्रा अत्यधिक पुण्य इकट्ठा होगा क्या? देखो, कोई भी चैत्यालय होता है, कोई भी धार्मिक क्रिया होती है, उसका अलग अलग महत्व होता है। आज हमें नंदीश्वर द्वीप का सबसे बड़ी चीज है कि नंदीश्वर द्वीप वह महाक्षेत्र है जो देवताओं, 3 लोक का यदि क्षेत्र पूछा जाए कि 3 लोक का सबसे बड़ा तीर्थ क्षेत्र कौन है, तो नंदीश्वर द्वीप देवताओं का तीर्थ माना जाता है। देवता जहां उसको तीर्थ मान करके, करोड़ों चैत्यालय हैं, 8 करोड़ 56 लाख आदि जितने चैत्यालय होते हैं, इन सारे चैत्यालयों को एक तरफ रख दीजिए और नंदीश्वर द्वीप एक तरफ रख दीजिए। जय हो। 8 करोड़ 56 लाख आदि जितने चैत्यालय हैं, इन मंदिरों की कभी वंदना सारे देवता एक साथ नहीं करते। सारे देवता जरूरी नहीं कि वंदना करें, कुछ देवता तो इनके सारे चैत्यालयों की वंदना ही नहीं करते, कुछ करते कुछ नहीं करते। लेकिन नंदीश्वर द्वीप एक ऐसा द्वीप है कि स्वर्ग में रहने वाले चारों निकाय के देवों में एक भी देव ऐसा नहीं होता जो नंदीश्वर द्वीप में जाकर वंदना न करे, नंदीश्वर द्वीप की पूजा न करे, नंदीश्वर द्वीप में अभिषेक न करे। कितने देवता हैं जिन्होंने अभी सारे चैत्यालयों की वंदना नहीं की होगी, नहीं करते, नहीं जाना है। लेकिन नंदीश्वर द्वीप में तो हर देवता, मिथ्या दृष्टि है तो सम्यक दृष्टि है तो छोटा है बड़ा है, वहां के लिए तो लोग गंधोदक 3 बार साल में जाते ही लेने, निरंतर चलते रहते, साल भर चलते रहता है। लेकिन 3 महोत्सव जहां मनाए जाते 8-8 दिन के, और हर देवता के संबंध में जो वर्णन आया है, इतना उल्लासित होकर नाचता है, सौधर्मेंद्र किसी मूर्ति के सामने नहीं नाचता, ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिला। लेकिन नंदीश्वर द्वीप में जाकर सौधर्मेंद्र जो उन मूर्तियों के सामने नृत्य गान करके और पूजा करता है, इसलिए इतने अकृत्रिम चैत्यालयों में मध्यलोक में रचना मात्र नंदीश्वर द्वीप की होती है और किसी की नहीं होती। नंदीश्वर द्वीप की रचना 2.5 द्वीप के बाहर की आज तक कोई भी रचना हमने मध्यलोक में नहीं सुनी। 2.5 द्वीप के बाहर, 2.5 द्वीप के अंदर की तो रचना है ही, ठीक है, वो 2.5 द्वीप के बाहर मात्र एक नंदीश्वर द्वीप की जो है, जो रचना की जाती है, भावना की जाती है, और अष्टान का पर्व में उसकी विशेष रूप से पूजा की जाती है। तो नंदीश्वर द्वीप भी एक अपने आप में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण द्वीप है। और जो आज नंदीश्वर द्वीप बना रहे हैं, जो आज नंदीश्वर द्वीप में स्थापना करेंगे, उनका तो आइडेंटिटी कार्ड रिजर्व हो गया कि एक दिन वो देव का बन करके और साक्षात नंदीश्वर द्वीप की पूजा करेंगे। जय हो। क्योंकि जाकी रही भावना जैसी, सो देखी मूर्त तैसी। जब आज तुमने स्थापना निक्षेप से किया है, तो एक दिन यही स्थापना आपको साक्षात नंदीश्वर द्वीप ले जाएगी। और जब नंदीश्वर द्वीप में जाकर आप अवध ज्ञान लगाएंगे, तब कहेंगे, ओहो, मैंने एक बार चौलेश्वर तीर्थ क्षेत्र पर नंदीश्वर में एक जिनालय बनाया था, उसका परिणाम है कि आज मैं साक्षात दर्शन कर रहा हूं। और अब तो नंदीश्वर द्वीप वैसा नहीं बन रहा है यहाँ कि एक मंदिर के अंदर डमरू लखे बेदी बना दी। ये 52 जिनालय 24 जैसे ही लगभग होंगे, साइज में अंतर होगा, लेकिन प्रत्येक जिनालय ऐसा होगा जिस जिनालय में आप खुद जाकर अपने जिनालय में पूजा करोगे। 52 जिनालय में एक जिनालय में आप जाओगे, जिनालय अलग होगा, ऊपर कोई भी एक मंडप नहीं होगा। जैसा मंदिर होता है वैसा ही, यूं मान लो अभी जैसे चौलेश्वर बाबा का मंदिर है, ऐसे मंदिर 52 होंगे। ऊपर चौलेश्वर बाबा का मंदिर है ना जी, गर्भालय है, बाहर चौक है, मंडप है, बस ऐसे मंदिर 52 मंदिर बनेंगे। ऐसे कोई ऐसे नहीं। लोगों को अभी यही डाउट है कि वो जैसे नंदीश्वर बनते ना, एक मंडप बना दिया और एक चबूतरे पर ठाकुर जी बैठा दिए, नहीं, स्वतंत्र मंदिर होगा। साक्षात नंदीश्वर में भी स्वतंत्र मंदिर है, अलग अलग मंदिर।
तो आप तो ये मानो कि चौलेश्वर बाबा जैसा गर्भालय होगा, बाहर श्रृंगार चौकी होगी और इस प्रकार से 24 जैसा मंदिर उसका बनेगा और 52 जिनालय अलग अलग बनेंगे और यहाँ तो बहुत अच्छे लंबे चौड़े स्थान पर बनेगा। चौलेश्वर तो सारा चौलेश्वर अपना ही है। अपन तो जिस जगह झुकाएंगे मस्तक वो पत्थर देवता हो जाएगा। बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। तो यहाँ तो अपने लिए बहुत बड़ा जिनालय कोई साधारण चीज नहीं है। नंदीश्वर द्वीप बहुत बड़ी चीज। बंधुओं, परम पूज्य महाराज की कल्पना कहीं कोई 19 ही नहीं होती, हमेशा 21 ही होती है। और कोई भी योजना करते हैं उसको फर्स्ट तो करते हैं, लेकिन अपनी योजना अपनी ही योजनाओं से सेकंड करते हैं। तो नंदीसर की कल्पना बहुत गुरुदेव ने बड़ी की है। लगभग 4-5 बीघा में फैला हुआ एक परिसर होगा, स्वतंत्र जिनालय होगा, ढोल सम गोल ऊपर तले सुंदरम, एक ढोलक के आकार के ऊपर पूरा जिनालय बनेगा। गर्भगृह होगी, वेदी होगी, शिखर होगी, मंडप होगा, श्रृंगार चौकी होगी, जहां आप बैठ करके पूजन विधान कर सकते हैं। और ये नंदीसर जिनालय मनुष्यों को बनाने का सौभाग्य नहीं मिलता है, ये देवताओं के द्वारा रचित होती है। और ऐसी कृति को आप बनाओगे तो महाराज जी ने क्या कहा सुना आपने, आइडेंटिटी कार्ड मिल गया कि आप नियम से नंदीसर जिनालय में जाके वंदना करोगे तो इससे बड़ा सौभाग्य हमें नहीं मिलेगा। मात्र 35 कलश के माध्यम से ये जिनालय का निर्माण होगा, आपके द्वारा शिलान्यास की क्रिया होगी और ये राशि भी आपको 5 से 10 साल के बीच में देना है। बहुत अधिक राशि नहीं है बंधु। मैं कहना चाहता हूं कि इतनी सुंदर अलौकिक रचना जब आप देखोगे तो आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा। तो 35 कलश के माध्यम से जिनको भी नाम देना है, क्योंकि ये जिनालय भी बहुत दिन तक रुकने वाले नहीं है। परम पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में शिलान्यास होगा। ये डेट भी आपको दी जाएगी, लेकिन कोरोना के कारण कब होगी ये डेट अभी निश्चित नहीं कर पाएंगे। और इसकी राशि भी जो किस्त आपको देनी है, अभी साल सवा साल तक तो आपको कोई किस्त देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्लानिंग होगी, जिनालय की रचना की आकृति होगी, इसके बाद उसका आगे कार्यक्रम प्रारंभ होगा। तो जिनको भी देना है। और सहसकूट जिनालय में जो 11 मंजिल बनेगा, सबसे ऊपर की मंजिल में 4 मूल नायक होंगे चतुर्मुखी, जिनकी भी राशि 35 कलश है। और जो 10 मंजिल हमारे नीचे से बीच की मंजिल 10 है, इनमें भी 4 प्रतिमाएं हमारे हर मंजिल पर बड़ी मूर्ति होंगी, जिनकी राशि मात्र 7 कलश है। और शेष प्रतिमाएं तो आप एक तरह भेजी रहे। तो जिन्हें भी ये सौभाग्यित करना है, मैं समझता हूं कि इतना सुंदर गोल्डन चांस ना कभी मिला है और ना ही मिलेगा। जिज्ञासा के लिए आवाज दे रहा हूं संजय जैन नौगामा, और आगे तैयार रहेंगी कुमारी आरोही जैन पारोली। माइक दे दो। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि रावण ने सीता हरण किया था और इसने कर्म खोटे किए थे, इसलिए नरक हुआ। लेकिन ये तीर्थंकर पद का बंध जो किया वो किस कारण से किया है? और क्या वो कभी समोशरण में भी गए थे रावण? नमस्ते। पहली बात, रावण को मात्र एक ही कारण, नारी अपहरण के कारण ही नरक नहीं गया। वो तो एक उसके ऊपर एक कलंक लग गया। उसका जो नरक जाना था वो अर्धचक्री पूर्व भव में इस प्रकार का निदान बंद करके आते हैं, इसलिए उनको नरक जाना निश्चित था। मात्र वही कारण नहीं है, क्योंकि और भी अर्धचक्री हुए, उन्होंने तो इस प्रकार का नारी का अपहरण नहीं किया, वो भी नरक गए हैं। तो इस प्रकार। दूसरी बात, रावण ने अभी तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया नहीं है, आगे आके करेगा। तीसरी बात, रावण के समय समोषण था ही नहीं। इधर आर्य खंड का राज जीव था वो विद्याधर, यहाँ समोषण था ही नहीं, इसलिए वो समोषण में जाने का कोई उल्लेख नहीं मिलता। ये बात अलग है कि विद्याधर लोग अन्य विधेय आदि क्षेत्रों में भी जा सकते हैं, लेकिन रावण के जाने का कोई उल्लेख नहीं मिला, क्योंकि इस प्रकार के दूसरे क्षेत्रों में जाने का उल्लेख मिलते हैं। तो रावण ने अभी समोषण में गया है, उस पर्याय में ऐसा कोई उल्लेख नहीं। रावण के समय समोषण था नहीं, और रावण तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया नहीं, आगे करेगा। आगे तैयार आरोही जैन पारोली, और इसके बाद तैयार रहेंगे कमलेश जैन महुआ। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि दिगंबरों में भी 24 तीर्थंकर होते हैं और श्वेतांबरों में भी 24 तीर्थंकर होते हैं, लेकिन इन दोनों में पूजने की प्रक्रिया अलग क्यों होती है? अभी तो अपनी अपनी परंपराएं हैं, परिस्थितियां हैं, उनको जैसा उपदेश मिला, वो नाम एक रख देने से धर्म एक नहीं हो जाता है।
वो उन्होंने वस्त्र को स्वीकार करके उन्होंने किया, दिगंबरों को किया। अब ये भेद जो हैं बड़े विसंवाद के विषय हैं। मधुमक्खियों को छत्ते को छेड़ने से कोई फायदा नहीं है। हाँ, अगली जिज्ञासा कमलेश जी में हुआ, इसके बाद ऑडियो के लिए तैयार रहेंगे। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरे और मेरी समाज की तरफ से बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, शांति धारा करने के लिए हम श्री जी को गंधकुटी पे विराजमान करते हैं और शांति धारा पूर्ण होने के बाद श्री जी को थाली में विराजमान करके मार्जन करते हैं। क्या उचित है? क्या कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, व्यवस्था है। क्योंकि पांडुक शिला पर करेंगे तो गिरने का डर रहता है, उसको थाली में रखते हैं, विवेक है, अच्छा है। आगे जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से और तैयार रहेंगी कुमारी सृष्टि जैन पलासिया। पूज्य मुनि श्री के चरणों में जबलपुर से डॉक्टर पुलक गोयल का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आपके आशीर्वाद से YouTube पर रयण सार का स्वाध्याय बहुत अच्छे से चल रहा है। यह ग्रंथ बहुत उपयोगी, जैसा कि आपने बताया था, बहुत उपयोगी लग रहा है। यहाँ पर दान के विषय में जैसा आप वर्णन करते हैं, जैसा आप प्रवचन करते हैं, वैसे का वैसा ही वर्णन हमें आचार्य कुनकुन स्वामी के इन गाथाओं में प्राप्त हो रहा है। महाराज श्री, स्वाध्याय करते समय कुछ चिंतन आया। अक्सर हम गौशाला आदि में दान करने को करुणा दान के अंतर्गत लेते हैं, लेकिन पढ़ते पढ़ते ऐसा लगने लगा कि अगर हम उन्हें सुपात्र दान भी कहें तो क्या आपत्ति है, क्योंकि गायें तिर्यंच हैं और ये तिर्यंच चौथे गुण स्थान वाले भी हो सकते हैं, पंचम गुण स्थान तक भी तिर्यंच पाए जा सकते हैं। तो जो जैनियों के द्वारा संचालित गौशालाएं हैं, जहां आप सभी मुनिराजों का निरंतर आशीर्वाद मिलता रहता है और कई बार तो नमोकार मंत्र भी निरंतर चलता रहता है, सभी की भावनाएं अच्छी होती हैं, तो ऐसी अनेक गायों में सम्यक दर्शन होने की भी संभावना दिखती है और हो सकता है कि कुछ पंचम गुण स्थानवर्ती भी हों। तो संभावना की दृष्टि से क्या हम इन गौशालाओं में जो गायें हैं उनको हम जघन्य पात्र या मध्यम पात्र के रूप में ले सकते हैं, और क्या इस दान को सुपात्र दान के अंतर्गत लिया जा सकता है? नमोस्तु महाराज। यहाँ पात्र की परिभाषा के संबंध में हमें दो दृष्टिकोण रखना पड़ेगा। पहला, पात्र कुपात्र की चर्चा चरणान युग का विषय है और चरणान युग में पात्र अनुमान से नहीं माना जाता, प्रगट से माना जाता है। चर्या तद्रूप है तो पात्र है। जब हम उसकी चर्या देख ले, में अनुमान से नहीं, अनुमान से तो अपन सभ्य शुद्धाहु शुद्ध नया। चरणान युग का विषय है। चरणान युग में स्पष्ट रूप से हमें ज्ञान में आ जाए, उसकी चर्या देखने में आ जाए कि यह चर्या कर रहा है, तभी पात्र माना जाएगा। यदि 28 मूल गुण की चर्या को हम मूल रूप से देख लेते हैं तो वह चर्या पात्र माना जाता है। यदि सदोष है तो उस सदोष पात्र माना जाता है। इसलिए जब तक हमारे लिए उनको सम्यक दर्शन या देशवृत्त की चर्या स्पष्ट रूप से हमारे ज्ञान में नहीं आएगी, तब तक हम उसे पात्र रूप व्यक्त क्रिया नहीं कर सकते, अंदाज से अनुमान से नहीं कर सकते। मनुष्य जाति में देशवृत्ति होते हैं तो सारी मनुष्य जाति पूजा के योग्य नहीं हो गई। अपन ऐसा करो, अपन तो सब मनुष्य जाति को पूजते हैं, कोई ना कोई तो इनमें पात्र होगा। ये पात्र की परिभाषा नहीं है। मनुष्य जाति में मुनि होते हैं, मनुष्य जाति में देशवृत्ति होते हैं, मनुष्य जाति में प्रतिमाधारी होते हैं, लेकिन इसका अर्थ है नहीं कि सारी जाति को मनुष्य पात्र मान करके और उनको सारी जाति के साथ हम पात्रवत व्यवहार करें। ये पात्र की परिभाषा नहीं। चरणानुग कहता है चारित्र व्यक्त होना चाहिए, चारित्र पकड़ में आना चाहिए, सामने देखने में आना चाहिए। हाँ, ये देशवृत्ति की चर्या कर रहा है, ये 12 व्रतों का पालन कर रहा है, ये मुनि व्रत का पालन कर रहा है, पिछी कमंडल ये है, केशलोंच आदि कर रहा है। तो ये चर्या देख करके फिर पात्र माना जाता है। ठीक है, अंतरंग परिणामों को हम नहीं पकड़ पाते, लेकिन चरणानुग कहता है कि आंखों से जो चर्या कही लक्षण वो स्पष्ट देखने में आए। त्रियंचों को हम इसलिए अभी पात्र की कोटि में नहीं ले सकते क्योंकि उनकी चर्या हमें पता नहीं। पूरी त्रियंचों में पंचम स्थान होता है,
लेकिन इसका अर्थ है ना कि सारी त्रियंश जाति पूज्य हो जाएगी, सारी त्रियंश जाति को पात्र मान ले। मनुष्यों में जैसे मैंने कहा कि मनुष्यों में देशवृत्ति महावृत्ति है, महात्मा में जघन समदृष्टि है, ऐसा सारी मनुष्य जाति की पूजा नहीं की जा सकती। हमें पहले पशुओं को पकड़ना पड़ेगा कि ये देशवृत्ति है कि नहीं, उनके आचरण को देखकर, उनकी क्रियाओं को देखकर। सारी गौशालाओं में रहने वाले पशुओं को हम पात्र मान के करें, बहुत अनर्थ हो जाएगा, और वो धन जो अपना दान है वो कुपात्र के रूप में परिणत हो जाएगा। जो पात्र नहीं है उसे हम पात्र मानते हैं तो वो कुपात्र की कोटि में जाता है। जो गुरु नहीं है उसको गुरु मानते हैं, वो गुरु की कोटि में आता है। जो देव नहीं है वो देव मानते हैं, वो देव की कोटि में आता है। एक बात। दूसरी बात, आगम में त्रियंशों के लिए उत्तम मध्यम जो जघन्य भेद किए हैं ये मनुष्यों के लिए किए गए, ना कि त्रियंशों में किए गए, क्योंकि त्रियंशों में जो दान की परंपरा है वह अलग ढंग की है। उनमें कहीं भी ऐसा नहीं आया आगम में कि उनको सुपात्र मान करके दान दिया जाए। हमेशा त्रियंशों के लिए सहयोग रूप में, करुणा रूप में ही दान दिया जाता है, क्योंकि उनकी पात्रता संदिग्ध है, उनकी पात्रता निर्णीत न होने से ऐसा। इसलिए पात्र और कुपात्र का जो भेद है ये मात्र मनुष्यों के लिए है, और जो दान की क्रिया, पात्र सुपात्र की जो दान की क्रिया है ये मात्र मनुष्यों को विवक्षा लग करके श्रावकाचारों में की गई, चरणान सिद्धांत ग्रंथों में नहीं की गई, श्रावकाचारों में की गई। श्रावकाचारों में जो वर्णन है वो मनुष्यों का है, ना कि त्रियंशों का। त्रियंशों में पंचमूल स्थानवर्ती जीव हुए हैं, पर उनको इस प्रकार का पात्र दान आदि करने की विधि का कोई उल्लेख नहीं है। इसलिए उनको सुपात्र रूप में कहना, गौशालाओं कहना बहुत बड़ा भूल होगी, और बहुत इससे अराजकता, पात्रता पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। और सृष्टि जैन पलासी, इसके बाद तैयार रहेंगी निर्मला जी गोदा ब्यावर। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि उपवास करने से अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है या तीर्थ वंदना करने से? दोनों अलग अलग है। तीर्थ वंदना का पुण्य अलग है, उपवास करने का पुण्य अलग है। उपवास करने से व्यक्ति को विल पावर, स्वावलंबन, ताकत बढ़ती है। उसने एक दिन का साहस किया कि मैं बिना रोटी के भी जिंदा रह सकता हूँ, यानी उसकी ऐसी शक्ति बनेगी कि उसको बिना सहारे के भी जिंदा रहने की ताकत आ जाएगी। भगवान की भक्ति से उच्चगोत्र बंद होता है, और भी संसार का वैभव। दोनों का अलग अलग है। किसी भी पुण्य को एक दूसरे की तुलना मत करो। जैसे संसार में तुम अपने सारे कार्य करते हो, उसमें कहें कौन सा कार्य मुख्य है? अरे सुबह मंजन करना है तो मंजन ही मुख्य है। अब तुम कहो कि मंजन करना मुख्य है कि नहाना मुख्य है, बोलो बेटा। दोनों मुख्य। अब जब मंजन करना है तो मंजन मुख्य है, और जब नहाना है तब नहाना मुख्य है। जब मंदिर जाना है तो मंदिर जाना मुख्य है, जाप देना है तो जाप देना मुख्य है। तो सब चीज़ें अपने अपने समय पर, स्थान पर, हर चीज का महत्व भिन्न भिन्न होता है। महाराज श्री, आपने कोरोना की वजह से तीर्थ वंदना आदि करने का लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। कब? कोरोना की वजह से। हाँ, तो अब ये तो मजबूरी है, संकट है, उपसर्ग है। विपत्ति काल के कार्यों को मार्ग से नहीं जोड़ा जाता है। आपातकाल है, आपातकाल को आपातकाल ही मानना चाहिए। महाराज श्री, आपने जैसे ही नंदीसर जनालय की महिमा बताई और स्वर्ग के देवताओं की महिमा बताई और आइडेंटिटी कार्ड की महिमा जैसे ही बताई, तो एक भक्त की भावना हुई और 35 क्लस में एक नंदीसर जनालय बनाने की स्वीकृति दी। नेमी चंद जी, आवा, ऋषभ कासरीवाल, टॉक पारोली वाली जोरदार तालियों के साथ अनुमोदना करेंगे। एक नंदीसर सहसकुट जनालय में भागचंद जी, मनोहर देवी, लोहाड़िया, सुपुत्री, रेखा, सरोज, साबर निवासी। एक सहसकुट जनालय और साथ में तीर्थ रक्षक की घोषणा आई है। एक ही परिवार की बसंती लाल, कमला, मनोज, अलका, पुत्रवधु, अर्पण, हिरल, आरजू, कियान, पाटनी, पवालिया वाले, जयपुर, सभी के सम्मान में जोरदार तालियां। अगली जिज्ञासा निर्मला जी गोदा, और इसके बाद तैयार आएंगे राजेश काला महुआ। तीर्थ रक्षक दोनों एक ही परिवार के हैं ना वो। गुरुदेव को 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, ये प्रश्न मेरा नहीं है, स्वाति शाह का है। मैं आपकी अनन्य भक्त हूँ गुरुदेव। मैं पिछले कुछ दिनों से बहुत ही दुखी हूँ, महसूस कर रही थी।
ऐसे में आपके प्रवचन को सुन कि हम जितनी दुखी होते हैं दुख उतना तो होता ही नहीं है। जितना दुख होता है हम उससे कहीं ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। हे गुरुदेव, आपके इन शब्दों को जब मैंने अंदर मन सोचा और यही पाया कि वाकई में ही क्या मैं इतनी दुखी हूँ, और गुरुदेव मेरा दुख उसी समय समाप्त हो गया। गुरुदेव, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। आपके शब्दों में मैं ऐसा जादू किया गुरुदेव कि कुछ पल में मेरा दुख दूर हो गया और मेरा मन शांत हो गया। गुरुदेव, मैं आपको सत सत नमोस्तु करती हूँ। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा ये है कि एक श्रावक को समाधि मरण की साधना के लिए क्या क्या करना चाहिए? अभी 4-5 दिनों से दुखों के ऊपर चल रहे हैं। इन प्रवचनों को यदि आप बहुत गौर से सुने तो मैं कहता हूँ कि आप खुद अपने आप में कहोगे कि ये इतना सत्य है जो हमारे जीवन में हम सत्य को समझ नहीं पाए। इतनी बड़ी तुम्हारे लिए खुशी की उपलब्धि होगी। अभी मैं उसी, क्योंकि मैं जो प्रवचन देता हूँ वो मेरे लिए चिंतन का विषय बनता है। आज मैं दुख के ऊपर ही 5-6 दिनों से चिंतन कर रहा हूँ कि दुख है क्या चीज़, किसने पैदा किए दुख क्यों है दुनिया में। बड़ी बड़ी शक्तियाँ, तीर्थंकर लोग भावना भागे के सुखी रहे सब जीव जगत के, तो भी हर व्यक्ति रो रहा है। भगवान से पूछा मैंने कि भगवान थोड़ा भावना भाव कि संसार सुखी हो जाए। वो कहते हैं तेरे कहने के पहले मैंने भावना भाई है। बताओ ऐसा कौन सा भगवान है जिसने संसार को सुखी रहने की भावना नहीं भाई। तो मैंने कि भगवान आपने तो भावना भाई, लेकिन ये तो सब रोते दिख रहे हैं। यानी भगवान जैसा व्यक्ति संसार को सुखी रखने की भावना भागेगी, फिर भी दुख है यहाँ पर। ये दुख है क्या भला, कहाँ से आता है, क्यों आता है? इस सब का एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से 4-5 दिनों से दुख के ऊपर प्रवचन चल रहे हैं। हर व्यक्ति को ये प्रवचन अपने जीवन में सुनना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं से दुख नज़र आ रहा है। और अभी 2 दिन के प्रवचन में तो ऐसा बंडाभोर हुआ है कि कुंद स्वामी ने स्पष्ट कह दिया कोई संसार में दुखी नहीं, सब ये घड़ियाल आंसू पाखंडी है। कुंद भगवान ने स्पष्ट कह दिया कोई मैं सुखी दुखी में रंग कराओ, ये सब व्यर्थ की बात है। कोई सुखी दुखी होता ही नहीं है। अभी अपने चिंतन चल रहा है। 4-5 दिनों को बार बार सुनोगे तो समझ में आएगा। बार बार समझो इसको। क्या आचार्य कुंद स्वामी हमारे दुखों को पाखंड बता रहे हैं। हमारे दुख हो रहे दुखी है, और कुंद स्वामी, क्या कुंद स्वामी झूठ बोलेंगे? नहीं, ये भी भुलाने का प्रयास कर रहे हैं हम। जैसे माँ बेटे गिर जाने पर बेटा रोता है तो माँ कहती है नहीं घोड़ा कूदा है, घोड़ा, अरे घोड़ा टूट गया, घोड़ा कूदा है। अब घोड़ा कूदा कहने का अर्थ क्या है, उसको थोड़ा पावर आ जाए। तो ये बहुत बड़े दुख को समझो। दुख क्या चीज़ है, कहाँ से उत्पन्न होता है, कौन कराता है। तो ये बहुत अच्छा, मेरा बहुत अच्छी खुशी है कि इतने 5 दिनों के प्रवचन में से बिना दवाई के दुख की कहानी सुनाने से दुख दूर हो गया। संसार के दुख ऐसे ही दूर हो जाए, वस्तुतः हो जाएंगे। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यदि अपन मन में ठान लें कि आज के बाद मैं दुखी नहीं होऊंगा, मैं नहीं रहूंगा, आ जाओ कितने कष्ट आना है, मैं कष्ट को कष्ट ही नहीं मानता हूं। देखना बहुत कुछ कष्ट तो दूर से भाग जाएंगे कि भाग जाओ भाई याद है, ये तो सीना तान के खड़ा हो गया। दुख कुत्ते के समान होते हैं, दुख कुत्ते के समान होते हैं। कुत्ते से देखकर भागोगे, कुत्ता पीछा कर लेगा, और कुत्ते के सामने सीना तान के खड़े हो जाओ, पूछ लाता है। इसी प्रकार दुखों को कुछ सामना करने को दो। जीवन एक चुनौती है जिसे स्वीकार करो, जीवन एक स्वप्न है जिसे साकार करो। जय हो। राजेश जी काला महुआ। गुरुदेव के चरणों में महुआ समाज की तरफ से त्रिकाल बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि क्या कारण है कि बसंत ऋतु जब आती है तो प्रकृति सुधर जाती है, और जब संत आते हैं तो संस्कृति सुधर जाती है। जय हो। मेरी जिज्ञासा का समाधान। ये सब उपमाएं हैं,
ये सब उपमाएं जिस रूप में सामने वाला स्वीकार कर लेता है, तब बसंत ऋतु में आती है, तब प्रकृति सुधर जाती है। संत जब आते हैं तब संस्कृति जब सुधरे, जब तुम्हारे संस्कार सुधर जाते हैं। साधु अकेले से आने से संस्कृति सुधर जाए, ये तो कहने में आता है। यदि साधु के आने पर तुम उन संस्कारों को स्वीकार कर लो तो जरूर संस्कृति सुधर जाती है। लेकिन तुम संस्कारों को स्वीकार नहीं करो और कहो साधु आ गया तो संस्कृति सुधर जाएगी। संस्कृति का बीज है संस्कार, संस्कृति फल है, संस्कार बीज है। संस्कृति मेरे हाथ में है, संस्कार तुम्हारे हाथ में है। बीज किसके पास है? संस्कार बीज है, संस्कृति फल है। साधु से संस्कृति बनती है, श्रावक से संस्कार बनता है। पहले बीज चाहिए या फल? बोलो। यदि श्रावक संस्कार स्वीकार कर लेता है तो साधु संस्कृति के फल लगा सकता है, अन्यथा बिना बीज के कभी फल नहीं लगते हैं, ऐसा मानना चाहिए। इस प्रकार से जिज्ञासा